Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 52. So here the question is, what is the pH of 0.001 m aniline solution? The ionization constant of aniline can be taken from table 6.7. Calculate the degree of ionization of aniline in the solution. Also calculate the ionization constant of the conjugate acid of aniline. देखो बेटा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनिलिन के सॉल्यूशन की। एनिलिन क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप जब लगा हो तो उसको एनिलिन बोलते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H5NH2, दिस इज एनिलिन। इसका आपने करवाया आयनाइजेशन, तो क्या मिलेगा बेटा आपको? यहाँ पर एनिलिन एक बेस की तरह काम करता है तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ये बन जाएगा C6H5NH3 पॉजिटिव प्लस OH माइनस। ठीक है बेटा, यहाँ पर एनिलिन की कॉन्सेंट्रेशन कितने गिवन है? इनिशियली यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.001 m। ये 0 होगा, ये 0 होगा, प्रोडक्ट 0 है इनिशियली। फिर एट इक्विलिब्रियम एनिलिन की कॉन्सेंट्रेशन कुछ कम हो जाएगी बेटा, तो ये हमने लिखा 0.001 माइनस x। कॉन्सेंट्रेशन कम क्यों हुई? क्योंकि आयनाइज करेगा। तो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिलेगी? यहाँ पर x और यहाँ पर भी x के इक्वल। आपको एनिलिन के लिए Kb की वैल्यू गिवन है, जो आपको कहां से देखनी है बेटा? टेबल 6.7 से। तो टेबल 6.7 में जाकर आप देखेंगे तो एनिलिन के लिए Kb की वैल्यू है बेटा 4.27 इंटू 10 टू द पावर -10। ये इतनी चीजें आपको गिवन है। कैलकुलेट क्या क्या करना है बेटा? सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है यहाँ पर pH की वैल्यू, फिर कैलकुलेट करना है अल्फा, अल्फा इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, एंड आपको कैलकुलेट करना है बेटा Ka। Ka क्या हुआ? ये जो है एनिलिन, इसके कॉन्जुगेट एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं ये x की वैल्यू। क्यों? क्योंकि जब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तभी तो यहाँ पर OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी। POH निकालेंगे, वहां से pH निकाल देंगे, और जब ये x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी निकाल सकते हैं। तो इसीलिए पहले हम यहां पर लिखेंगे बेटा आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द बेस C6H5NH2। लिखो यहां पर Kb इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स C6H5NH3 पॉजिटिव इंटू concentration of OH minus ions divide by concentration of C6H5NH2 that is aniline। वैल्यूज पुट कर दो। Kb की वैल्यू कितनी बेटा? 4.27 इंटू 10 टू द पावर -10 इज इक्वल टू concentration of C6H5NH3 positive is x, concentration of OH minus is x, divide by aniline की concentration कितनी बेटा? 0.001 minus x। देखो यहाँ पर ये जो Kb गिवन है आपको, इसकी वैल्यू बहुत कम है बेटा, 10 टू द पावर -10 ऑर्डर की है। मतलब जो एनिलिन है वो बहुत कम आयनाइज होता है, और बहुत कम आयनाइज होने का मतलब है ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू 0.001, राइट? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4.27 इंटू 10 टू द पावर -10 इज इक्वल टू ऊपर कितना बेटा? x² डिवाइड बाय 0.001, और ये जो आया 0.001, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 10 टू द पावर -3? तो दूसरी तरफ जाके कितना हो जाएगा? ये x² इज इक्वल टू 4.27 इंटू 10 टू द पावर -10 पहले से है, -3 आ गया तो कितना हो गया? 10 टू द पावर -13। ठीक, आपको निकालनी है बेटा x की वैल्यू, तो पहले इसको 10 टू द पावर -14 बनाओ, ताकि जब रूट लोगे तो 7 बाहर आ जाए, -7। तो ये x² इज इक्वल टू 42.7 इंटू 10 टू द पावर -14। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? अंडर रूट करेंगे 42.7 इंटू 10 टू द पावर -14 का, तो ये आएगा 6.53 इंटू 10 टू द पावर -7। ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। मतलब OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी है बेटा? 6.53 इंटू 10 टू द पावर -7। अब ये OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो आई है, यहां से हम क्या करने वाले हैं बेटा? हम कैलकुलेट करेंगे pH की वैल्यू। उससे पहले हम अभी यहां पर जितना हमने सॉल्व कर लिया है उसके रिस्पेक्ट में हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। क्या होता है फॉर्मूला बेटा? अल्फा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड या फिर नंबर ऑफ मोल्स आयनाइज्ड। तो यहां पे हम आयनाइज लिख लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आयनाइज्ड डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स टेकन। ठीक है, यहां ऊपर आप आयनाइज भी लिख सकते हो बेटा, डिसोशिएटेड भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक, सो अल्फा इज इक्वल्स टू कितने मोल्स आयनाइज हुए हैं? 0.001 माइनस एक्स। तो कितने मोल्स आयनाइज हुए बेटा? x मोल्स।
तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 6.53 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितने गिवन है 0.001। यहां पर हम मोल्स की जगह पर लिख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा क्यों बेटा? कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे हम मोल्स की जगह कॉन्सेंट्रेशन की बात कर सकते हैं। बात समझ आई? तो अल्फा की वैल्यू अब यहां से कैलकुलेट कर दो। सो अल्फा इज इक्वल टू, नीचे कितना है 10 टू द पावर -3, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 6.53 इंटू 10 टू द पावर -7 पहले से था, नीचे था -3, ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा +3। सो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6.53 इंटू 10 टू द पावर -4। ये आ गया आपके पास एक आंसर। वैल्यू ऑफ अल्फा मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, इतना आया। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है बेटा। OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं POH। कितना हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। तो POH आपको निकालना है बेटा, कितना आ जाएगा? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 6.53 इंटू 10 टू द पावर -7। इसका लेंगे लॉग, इज इक्वल टू माइनस लॉग 6.53 प्लस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -7। इसको सॉल्व करेंगे बेटा। माइनस लॉग 6.53 की वैल्यू कितनी 0.81 एंड लॉग 10 टू द पावर -7 इज -7। सो यहां से POH आ गया आपके पास बेटा 6.19। ठीक, अब POH की वैल्यू आ गई, आपको चाहिए pH। कैसे निकालेंगे? हमें पता है pH प्लस POH इज इक्वल टू pKw। तो pH कितना हो जाएगा बेटा? pH इज pKw माइनस POH। सो pH इज इक्वल टू pKw होता है 14 माइनस POH इज 6.19। सो pH की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7.81। इसको कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। दो चीजें निकाल दी हमने। अब क्या बचा बेटा? अब आपको निकालना है Ka। Ka क्या है बेटा? Ka इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एनिलीन। देखो, इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखो बेटा, ऊपर हमने लिखी है एनिलीन के लिए आयनाइजेशन रिएक्शन। अब अगर हम यहां पर बात करें एनिलीन के कॉन्जुगेट एसिड की, एनिलीन क्या है? C6H5NH2। दिस इज एनिलीन। इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा बेटा? इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा C6H5NH3 पॉजिटिव, है ना। एक प्रोटॉन को इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये है बेस और ये है इसका कॉन्जुगेट एसिड। अब हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं बेटा? ये आपसे पूछ रहा है ये जो कॉन्जुगेट एसिड है इसके लिए बता दो आयनाइजेशन कांस्टेंट। मतलब रिएक्शन क्या होगी बेटा? C6H5NH3 पॉजिटिव प्लस H2O। क्या मिलेगा यहां से? ये है एसिड। एसिड का काम क्या होता है? प्रोटॉन को डोनेट करना। प्रोटॉन डोनेट कर देगा एक, तो क्या बनेगा बेटा? C6H5NH2 प्लस H3O पॉजिटिव। ये क्या बना यहां पर? कॉन्जुगेट बेस। तो ये दोनों क्या है बेटा? एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और हमने क्वेश्चन नंबर 43 में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा। फॉर द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kb। क्या फॉर्मूला लगाया था वहां पर? यहां पहले लिख लेंगे। फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जब आपको एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर दिया हो तो उसके लिए जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है एसिड एंड बेस के, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है बेटा? Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw। याद आया कुछ? क्वेश्चन नंबर 43 में हमने किया बेटा ये। तो यहां पे Kb की वैल्यू आपको कितने गिवन है? Kb आपको दिया है बेटा 4.27 इंटू 10 टू द पावर -10। एनिलीन के लिए ये वैल्यू आपको गिवन है जो हमने टेबल 6.7 से देखी है। ठीक है, Kb हमें पता है, Ka हमें निकालना है बेटा, और Kw कितना होता है? Kw इज 10 टू द पावर -14। तो बस यहां पर वैल्यूज पुट कर दो, Ka की वैल्यू आ जाएगी। Ka कितना हो जाएगा बेटा? Ka इज इक्वल टू Kw डिवाइड बाय Kb। वैल्यूज पुट करो। Ka इज इक्वल टू Kw इज 10 टू द पावर -14 डिवाइड बाय Kb कितना? 4.27 इंटू 10 टू द पावर -10। सो Ka इज इक्वल टू, ऊपर ही 10 टू द पावर -14, नीचे से जाएगा 10 टू द पावर -10 ऊपर, तो हो जाएगा 10 टू द पावर +10। तो ये हुआ बेटा 10 टू द पावर -4। ऊपर यहाँ कितना? 1 डिवाइड बाय 4.27। अब यहाँ पॉइंट अगर आप ये हटाएंगे तो ये पॉइंट हटा के ऊपर आएंगे 2 जीरोस, डिवाइड कर दो बेटा इसको। सो Ka इज इक्वल टू 0.234 इंटू 10 टू द पावर -4। सो Ka इज इक्वल टू 2.34 इंटू 10 टू द पावर -5। ये आ गया आपके पास आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एनिलीन।
ठीक है, समझ आ गया क्या क्या पूछा था बेटा? पीएच, अल्फा एंड के ए की वैल्यू। तो हमने यहां पर ये निकाली अल्फा की वैल्यू, ये हमने निकाला पीएच और ये हमने यहां पर निकाल दिया के ए की वैल्यू। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 52। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।